आज बात करेंगे बेटा मिरर फॉर्मूले की। ठीक है, आज फॉर्मूला देखेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। ओके, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। तो बेटा हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है तो क्या होता है बेटा, होता है ये, देख लो ध्यान से। हमारा स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। ओके, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला बेटा हमारा क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। और बेटा दो मैग्निफिकेशन के भी फॉर्मूले होते हैं। किसके होते हैं, दो मैग्निफिकेशन के भी फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। वो कौन से होते हैं बेटा, वो होता है हमारा, दो होते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ये होता है और एक और होता है नेगेटिव में v अपॉन में u, इमेज डिस्टेंस अपॉन में u। इन दोनों को मैं कंबाइन वे में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू hi ओवर hu इज इक्वल्स टू नेगेटिव v ओवर u। इसे मैं एक नेट फॉर्मूला कह दूँ तो कह सकता हूँ। ओके, तो बेटा ये कुछ 3-4 फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा, क्वेश्चन में बोला करेगा कि मैग्निफिकेशन बताओ, मतलब कि इमेज कितनी बड़ी है, क्या साइज है उसका, मैग्नीफाई वो कितनी है। ठीक है, मैग्नीफाई वो कितनी है। अब बेटा जो, अच्छा एक बार सारी चीज़ों के मैं सिंबल्स लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया है, इससे पहले पिछला वाला लेक्चर देख के आए हो ना, पिछला वाला लेक्चर देख के आना। एफ होता है आपका फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऐसा समझना जाना। ठीक है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच आई क्या है, इमेज की हाइट बता। ठीक है, किसकी हाइट, इमेज की हाइट, एच यू ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, और एम है मैग्निफिकेशन। ओके, आई बात समझ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। चलिए एक बार डायग्राम के फॉर्म में बता दूं बेटा। तो एक तरह से मैंने सिंपल सा डायग्राम भी बना दिया है। देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, यानी पोल से मापूंगा मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो उसे क्या कहते हैं, यू कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके यू। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा यू, और ये बनी बेटा इमेज। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस मैं वी कहता हूँ, और ये है बेटा फोकल लेंथ हमारी। ये देखो इस एफ से लेके पोल तक का डिस्टेंस को एफ कहेंगे। और देखो बेटा ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट एंड ये है इमेज। ठीक है, एच यू क्या है,
एच यू क्या है हाइट ऑब्जेक्ट की, एच आई क्या है हाइट इमेज की। ठीक है, चलो बेटा एक मेन चीज़ और समझो, एक मेन चीज़ और समझो। वो मेन चीज़ क्या है बेटा, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो देखो मैं देखो देखो मैं बताऊंगा आपको कि कब कब मैग्निफिकेशन ये होने पर साइज उसका कैसा होगा इमेज का। देखो पहले लिख दूं जब आपको समझ में आएगा। तो बेटा जब भी देखो अगर मैग्निफिकेशन बड़ी है 1 से, अगर मैग्निफिकेशन बड़ी है 1 से, तो बेटा देखो इमेज का साइज बड़ा होगा। ठीक है, इमेज कैसी होगी बेटा, एनलार्ज होगी, एनलार्ज होगी। ठीक है, यानी कि बड़ी होगी इमेज। ठीक है, ये बहुत मेन चीज़ है। और अगर मैग्निफिकेशन कैसी है, अगर मैग्निफिकेशन बड़ी है 0 से और छोटी है 1 से, तो इमेज इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज होगी छोटी, इमेज होगी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू है 1 के, तो बेटा इमेज होती है सेम साइज की, जैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज कैसी होगी, सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसी साइज की। ठीक है, सेम साइज की। ठीक है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज जो होगी वो मेरी होगी बच्चे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो इमेज कैसी होगी मेरे भाई, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और कैसी, इरेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखो जब भी आपको इमेज का साइज देखना हो, जब भी आपको इमेज का साइज पता करना हो ना कि इमेज कैसी है, छोटी बड़ी कैसी है, तो आप क्या देखोगे, मैग्निफिकेशन का ओनली मैग्नीट्यूड देखोगे बेटा, मैग्निफिकेशन का केवल नंबर देखोगे, साइन नहीं देखोगे कि प्लस में है कि माइनस में। मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें इमेज का साइज देखना हो तो तुम क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का केवल नंबर देखोगे, उसका साइन नहीं देखोगे कि प्लस होगा या माइनस होगा, चाहे वो लगा हो उसमें, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो साइन के साथ ही आएगी ना, माइनस में आएगी या फिर प्लस में आएगी। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इमेज का साइज पता करना हो ना, तो तुम माइनस को कंसीडर मत करना, सिर्फ नंबर देखना। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर 1 है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी तो इमेज स्मॉल बनेगी। इसका मतलब पता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके। तो 0.1 0.2 क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, इमेज अगर 1 के बराबर होगी, इक्वल टू 1 होगी, तो इमेज सेम साइज की बनेगी। अच्छा, जब भी तुम्हें इमेज का नेचर देखना हो कि वो उल्टी सीधी है, रियल है, वर्चुअल है, कैसी है, तो तुम ओनली क्या देखोगे, साइन देखोगे। मैग्निफिकेशन का क्या देखोगे, ओनली साइन देखोगे, फिर आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको प्लस माइनस से मतलब है। क्या बोला मैंने, जब भी आपको नेचर देखना हो, क्या देखना हो, नेचर देखना हो कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, रेक्ट है, तो क्या देखोगे, मैग्निफिकेशन का ओनली साइन देखोगे। ठीक है, अगर प्लस में साइन आता है तो इमेज वर्चुअल होगी, और नेगेटिव में साइन आता है तो इमेज रियल होगी। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से समझ में आएगी। देखो जैसे कि अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो, मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है माइनस के 18 है,
माइनस के 18, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, माइनस के 18। अब बताओ, तो अब मैं पहले क्या देखूंगा, मैं पहले साइज पता करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं साइज पता करूंगा कि साइज क्या है। तो साइज देखने के लिए मैंने क्या बताया, साइज देखने के लिए हम माइनस को तो भूल ही जाएंगे, हम केवल वैल्यू देखें। तो वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 18, ठीक है। तो क्या ये 18 1 से बड़ा है ना, बताओ। देखो ये m जो है ना तो 1 के इक्वल है, ये तो 18 है, और ना ही ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या है, ये 1 से बड़ा है। क्या है बेटा, ये 1 से ही तो बड़ा है, बताओ, ये 1 से ही तो बड़ा है। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा कि भाई इमेज है एन लार्ज। इमेज कैसी है, एन लार्ज, यानी कि बड़ी है। अब नेचर अगर मैं पता करूं तो भाई रियल है इन्वर्टेड है कैसी, तो अब मैं नंबर भूल जाऊंगा, मैं ओनली साइन देखूंगा। साइन क्या है, माइनस में, माइनस में है, सीधा लिख दो रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बात आगे समझ बेटा। और जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अगर ऐसे होता तो मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीफिकेशन 5 है, तो मैं क्या कहता, देखो 5 क्या है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो इमेज होगी एन लार्ज, एन लार्ज होगी। एंड अब क्योंकि अब साइन किसका है यहाँ पर, प्लस का है, तो वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। बेटा इससे आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन करेंगे, ओके। और हर वीडियो को देखो तभी चीज़ें समझ में आती हैं, बात आई समझ में। एवरी वीडियो को जब आप देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ें आप लिख लेना, ओके। सो चलिए बेटा, आज के लिए थैंक यू।